हेलो दोस्तों। तो उत्तराखंड के अंदर कुछ मौत के आंकड़ों में जो है कोरोना की कुछ गड़बड़ देखने के लिए मिली है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें अभी एक सीट से चुनाव लड़ना होगा। तो जानेंगे वो कौन सी सीट है और जानेंगे जो ताउते है उसका क्या असर उत्तराखंड के अंदर देखने के लिए मिला है। 21 मई के सभी करंट अफेयर जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और उत्तराखंड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उनका अध्ययन हम आज की वीडियो में करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पारस पंत और आप देख रहे हैं उत्तर पाठशाला। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 21 मई 2021 की। तो सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। और दोस्तों इसके अलावा क्योंकि इस सीरीज़ के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से हम सोच रहे थे कि इसे स्टार्ट करना है फिर से, तो आपका पुराना जो रिस्पॉन्स है पुरानी वीडियोस पे वो काफ़ी अच्छा है। तो इस पर भी होप सो आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा रहेगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जितने भी लोग नए हैं वो इस चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। इस वीडियो की हमारी जो टाइमिंग रहेगी वह सुबह 6:30 की रहेगी रोज़, और हम इसमें उत्तराखंड के जितने भी करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों की। पहले हम बात करेंगे ग्लेशियर जो हादसा हुआ है अभी चमोली के अंदर उसके ऊपर। तो चमोली के अंदर लगातार आपने देखा काफ़ी बड़े स्तर पर जो है पहले से घटनाएं देखने के लिए मिली हैं। इससे पहले आपको अगर पता हो तो एक हमने गोपेश्वर के बारे में पढ़ा था और उसके अलग से एक वीडियो जो है वो बनाई हुई है हमने गोपेश्वर के अंदर। और काफ़ी सारे आपने देखे ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लो की घटनाएं, ग्लॉफ की जो घटना है वो देखने के लिए मिली थी। अभी की बात करें तो चमोली में एक बार फिर से जो है ग्लेशियर टूटा है दोस्तों, और 2 दिनों में लगातार जो बारिश हुई उसकी वजह से ही ये हुआ है। और इसके अलावा एक इंडो चाइना बॉर्डर के पास एक पुल भी जो है वो टूट गया है। वैसे इससे आर्मी कैंप या उसके आसपास के इलाकों में कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो रोड है वगैरह हैं बॉर्डर की हमारी उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो रास्ता है लोकल, जो एक रास्ता होता है सेना का आर्मी कैंप की तरफ का, वो रास्ता जो है टूट चुका है। बशर्ते कि कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ है, किसी की डेथ जो है वो अभी तक नहीं हुई है। ये जो हादसा हुआ है दोस्तों ये अभी माणा गांव के पास हुआ है। आपने नाम सुना होगा माणा गांव का। ये लगभग लास्ट का इलाका जो है वो माना जाता है, ठीक है, अपने भारत का लास्ट का गाँव माना जाता है माणा। और यहाँ पे एक नर पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है, नर पर्वत, उसके पास है बामणा नाला। यहाँ पे ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आ चुका है और जो माणा के आगे की जो सीमा की चौकी है वो रोड जो है वो बाधित हो गई है। अगर सत्येंद्र सिंह जो कि वहाँ बद्रीनाथ इलाके के थानाध्यक्ष भी हैं, आपको ध्यान देना है कि जो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला इलाका है वो इसी इलाके में पड़ता है। गंगोत्री गौमुख फिर आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा, उत्तरकाशी की तरफ आप आएंगे तो इस तरफ से जो है उन्होंने कहा है कि एक सड़क जो है वो बाधित हुई है, मानवीय कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इसी रोड के नज़दीक जो माणा की जो रोड है उसके नज़दीक में सेना का कैंप भी है। और यहाँ पे जो है ग्लेशियर तो टूटे हैं लेकिन रोड जो है वो टूट गई है, लोगों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा एक और मौसम का जो चीज़ देखने के लिए मिला है वो मिला है दोस्तों चक्राता के पास, जो कि देहरादून के अंदर आता है आपका चक्राता। वहाँ जो है दोस्तों आपका एक क्लाउड बर्स्ट देखने के लिए मिला है, यानी कि बादल फटने की घटना जो है वो वहाँ हुई है। और क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है ये हुआ है चक्राता के अंदर, उत्तराखंड में देहरादून के अंदर ही आता है चक्राता। वहाँ ये देखने के लिए मिला है। बशर्ते कि कोई कैजुअल्टी देखने के लिए नहीं मिली है, लेकिन 3 से 4 लोग जो हैं वो लापता ज़रूर हुए हैं इसके अंदर, जो कि चक्राता के पास हुआ है। चक्राता कालसी चक्राता वाला इलाका जो है ये आपका देहरादून के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। यमुना टॉन्स वगैरह जो नदियाँ हैं उनके फ्लो से रिलेटेड है। चलिए एक और अगर देखें तो अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो कोरोना की मौत के जो आंकड़े हैं उन पर प्रश्न चिन्ह जो है वो लग रहे हैं दोस्तों उत्तराखंड में। तो हरिद्वार का एक हॉस्पिटल है बाबा बर्फानी हॉस्पिटल, उसका एक कोविड केयर सेंटर जो बनाए गए थे, कोविड केयर सेंटर यानी कि CCC जिन्हें कहा गया था, उसमें हुआ ये कि जो लोग थे उनमें लगभग 135 जो डेथ्स हैं उन्हें छुपाया गया था। हरिद्वार का जो प्राइवेट अस्पताल था बाबा बर्फानी, सबसे पहले वहाँ ये मामला सामने आया था कि कुछ मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे रुड़की, देहरादून, रुद्रपुर जैसे कई जगह कोविड सेंटर के मामले देखे गए थे। जब जांच की गई बाबा बर्फानी की तो 65 जो है डेथ ऐसी थी जो कि अपनी कोविड पोर्टल में दर्ज नहीं हो पाई थी। अब ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे कोविड पोर्टल जो है ऑनलाइन, वहाँ इन डेथ्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा देहरादून का रायपुर का एक कोविड केयर सेंटर है, वहाँ 27 डेथ जो हैं इनके बारे में भी आंकड़े छिपाए गए थे। ये जो गड़बड़ी देखने के लिए मिली है ये लगभग 26 अप्रैल से 16 मई के बीच देखने के लिए मिली है। और ऐसे रुड़की का एक मिलिट्री अस्पताल है, वहाँ भी 28 जो डेथ हैं उनको छिपाया गया था। तो इस तरीके की जानकारी जो है वो छिपाई गई, इसके बारे में देखने के लिए मिला है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक और बड़ी वजह जो है वो बताई गई है कि मैनुअली इनके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन जो आपके वेबसाइट है उसके अंदर या आप कहें कोविड पोर्टल के अंदर जो है ये अपग्रेड नहीं हो पाया था, और वहाँ जानकारी जो है नहीं पहुँचने की वजह से ये जो है डाटा ऑनलाइन या सार्वजनिक नहीं हो पाया था। वैसे इसे बड़ी चूक माना जा सकता है।
इसके अलावा बात करें तो एक और बड़ा स्टेटमेंट जो है यहाँ सीसीसी पर तैनात एक अधिकारी की तरफ से आया है। जो कोविड केयर सेंटर के अधिकारी ने बताया है कि जो 25 अप्रैल से 15 मई के बीच जो सेंटर थे वहाँ मरीज जो हैं वो भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा मरीज थे और वहाँ क्रिटिकल केयर की कोई सुविधा नहीं थी। उसके बावजूद भी जो गंभीर केसेस थे जिनकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है, उनको ज़बरदस्ती फ़ोन करके उन लोगों को एडमिट वहाँ करवाना पड़ा। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के मंत्रियों तक के फ़ोन आए थे और मजबूरी में उन लोगों को बिना आईसीयू के बेड के इन सेंटरों में ऐसे लोगों को भर्ती करना पड़ा, मरीजों को भर्ती करना पड़ा जिनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं थी, क्रिटिकल कंडीशन थी। तो एक तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर लोगों को वहाँ भर्ती कराया गया, जिसकी वजह से भी मौत का आंकड़ा जो है ये बढ़ा था दोस्तों। अगली बात करते हैं ताउते की। तो आपको जैसे कि पता है भारत के अंदर ताउते जो चक्रवात है, यहाँ जो आपका दिख रहा है चक्रवात, इसका जो है बड़ा असर देखने के लिए मिला है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख लीजिए, गुजरात के पास आप आ जाइए, काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिला है। तो इसी ताउते जो है दोस्तों, ये ताउते है, इसका जो असर है वो पश्चिमी विक्षोभ के अलावा ताउते, ये दो जो चीज़ें हैं इनका असर उत्तराखंड पर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ लगातार जो है घने बादल हैं, आप लोग अपने आसपास महसूस भी कर रहे होंगे कि बहुत ही मूसलाधार जो है बारिश आ रही है। इसके दो कारण आप मान के चलिए, एक तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये, और दूसरा आप ताउते चक्रवात की हवाएँ जो हैं वो भी इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। चार धाम में अगर आप देखेंगे तो जो है केदारनाथ के इलाके में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से जो है भारी बारिश का रेड अलर्ट भी है, आज भी और कल भी था। तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चक्राता की मैंने आपको न्यूज़ अभी दी थी, खेड़ा बिजनाड़ जो है, कुआसी खेड़ा बिजनाड़, यहाँ बादल फटा है। ठीक है, अभी अगर एक यहाँ देखेंगे, एक युवक की मौत और 2 लोग लापता हो चुके हैं, तो ये लगभग देहरादून के इलाके की ही बात चल रही है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 58 जो है ऋषिकेश श्रीनगर कौडियाला ब्यासी वाला, ठीक है, ये जो है ये भी ब्लॉक हो गया है। अगर मैं आपको नेशनल हाईवेज़ की बात करूँगा तो एक चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है दोस्तों, जब उत्तराखंड बना था, ठीक है, जब उत्तराखंड बना था तो उत्तराखंड के अंदर कुल जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो 9 थे, अभी इनकी संख्या 20 है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अभी टोटल जो है 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जब उत्तराखंड बना था तो 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अभी जो ये 58 है, आप ध्यान से सुन रहे हैं, 58 जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 373 किलोमीटर लंबा है। तो राज्य के अंदर 373 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हाईवे 58 ये मंगलौर, रुड़की, हरिद्वार से होते हुए जोशीमठ, बद्रीनाथ और माणा तक जाता है। ये एक हाईवे है जो सबसे लंबा हाईवे है। इसके बाद आप कहेंगे त्यूनी न्यू टिहरी का जो नेशनल हाईवे है 707A, वो सेकंड लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो अपना सबसे लंबा जो हाईवे है वो 58 हाईवे है। चलिए एक और बात करते हैं दोस्तों, सुमारी का एनआईटी जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, सुमारी के अंदर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की घोषणा हुई थी। तो इसके लिए जो है एक कंस्ट्रक्शन फर्म जो है, स्टेट ओन्ड कंस्ट्रक्शन फर्म है NBCC इंडिया लिमिटेड, इसको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 597 करोड़ का उत्तराखंड के अंदर। तो इसको जो ये काम करना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के तरीके पर इसको मिला हुआ है, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। और इन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। जो मेन कैंपस होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड का सुमाड़ी पौड़ी गढ़वाल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एक तरीके का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है NBCC। तो इसको 596.7 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए गए हैं, या इसका रेगुलेशन जो है वो इसने करना है। एक रेगुलेटिंग जो फर्म है वो है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसी भी तरीके से क्वेश्चन, सुमारी के अंदर जो है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये पौड़ी गढ़वाल में बन रहा है, और इसका काम जो है वो अभी किसको दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है, NBCC जो है उसे ये काम दिया गया है। चलिए परचून या आप कहें जर्नल स्टोर की दुकानें खोलने के लिए भी 21 मई यानी कि आज का जो है वो एक शेड्यूल जो है वो बना दिया गया है कि आज 12 बजे तक ये दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी। जर्नल स्टोर, राशन की दुकानें ये खुली रहेंगी, ये आदेश अभी दिया गया है। अभी तक ये केवल 10 बजे का था, 7 से 10 का था, अब ये 12 बजे तक का कर दिया गया है। केवल और केवल 21 तारीख के लिए ही ये किया गया है, केवल आज ही के लिए ये जो है न्यूज़ है। इसके बाद फिर से वही पुरानी जो कंडीशन है वो लागू कर दी जाएगी। तो कोविड कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील दी गई है, और 25 मई तक आपको ध्यान देना है, ये कोविड कर्फ्यू अभी बढ़ाया गया है। चलिए इसके अलावा एक और बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वो वर्तमान में विधानसभा के अंदर सदस्य नहीं हैं। ऐसे में संवैधानिक तरीके से उन्हें एक चुनाव लड़ करके 6 महीने के अंदर जो है वो किसी न किसी सीट से विधायक बनकर आना होगा। तो ऐसे में अभी सल्ट का जो उपचुनाव था वो बीजेपी जीत चुकी है। तो अब उसके बाद जो है एक तीरथ सिंह रावत जी के लिए जो सीट है उसे ढूंढने की कसरत जो है वो जारी है। तो इसके अंदर लगभग 5 विधायकों के, जिसमें कि एक मंत्री भी हैं, उन्होंने जो है पेशकश की है कि वो अपनी सीट छोड़ेंगे
अब देखना यह है कि कौन सी सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो 2 विधायकों के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि वो कौन है, 3 विधायकों की जानकारी है दोस्तों, और 3 सीटों से जो है वो लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो तीरथ सिंह रावत जो हैं इनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। अब चूंकि ये सांसद थे तो अब इन्हें विधायक बनना होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री बने हैं, संवैधानिक बाध्यता है। आप इसके लिए हमारा जो है वीडियो देख सकते हैं, जो हमने उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव के ऊपर पूरी एक केस स्टडी बनाई है, जिसमें हमने पूरी तरीके से इसको समझाया है। तो अगर आप देखेंगे तो 2 महीने का उनका काम पूरा हो चुका है। 4 महीने के भीतर उनको किसी न किसी सीट से अब चुनाव लड़ना होगा। तो अब वो कहाँ से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके ऊपर कुछ सीटें जो हैं वो छोड़ी गई हैं। अनौपचारिक बातचीत में जो मदन कौशिक जी हैं उन्होंने बताया है कि एक तो हरक सिंह रावत जी जो हैं इन्होंने, एक महेंद्र भट्ट जो हैं इन्होंने, और एक राम सिंह केड़ा जो हैं इन्होंने, ये 3 सीटें जो हैं ये छोड़ी गई हैं। आप कह सकते हैं कोटद्वार वाली जो सीट है उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, बद्रीनाथ वाली जो सीट है उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, और भीमताल वाली जो सीट है उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये 3 हरक सिंह रावत जी, महेंद्र भट्ट जी और राम सिंह केड़ा जी की अपनी सीटें हैं, यहाँ से लड़ सकते हैं। 2 के नाम भी उजागर नहीं हुए फिलहाल। अभी तक जो बात मानी जा रही है वो ये है कि गढ़वाल के अंदर ही किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके ऊपर अभी कन्फर्मेशन कुछ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोटद्वार के विधायक हैं अभी हरक सिंह रावत जी, कैबिनेट मंत्री भी हैं। अगर ये पद छोड़ते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं, तो कोटद्वार से लड़ सकते हैं। जहाँ तक ख्याल है इस सीट से बहुत मुश्किल है चुनाव लड़ पाना। तो बद्रीनाथ जो है महेंद्र भट्ट, ये सीट सबसे ज़्यादा अभी जो है वो चर्चा में है। बद्रीनाथ की जो सीट है वहाँ से महेंद्र भट्ट जो है ये स्वयं गए थे इनके पास। इनका मानना है कि जो ये इलाका है बद्रीनाथ का जो सीट है सीमावर्ती वाला इलाका है, तो अगर यहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो इस इलाके का विकास जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा भीमताल के जो विधायक हैं राम सिंह केड़ा, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर बात की गई है। अब हो सकता है कि भीमताल से लड़ें। मैक्सिमम चांस अभी बद्रीनाथ के ऊपर है कि शायद बद्रीनाथ से जो है जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड के एक पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी जो है उनका निधन हो गया है। तो एक कांग्रेस अनुशासन समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और इससे पहले उत्तराखंड के अंदर पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, यानी कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं नरेंद्र सिंह भंडारी जी। अब इनकी बात करें दोस्तों, तो जो उत्तराखंड जब बना था तो 2002 के जो चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने चुनाव लड़ा था पौड़ी विधानसभा से। अब आपको ध्यान देना है कि इन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव ये जीते थे। लेकिन अब ध्यान देना है कि उस समय इनके जो खिलाफ थे वर्सेस जो लड़े थे वो थे, अभी आपको ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तीरथ सिंह रावत, जो कि इससे पहले मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हैं तीरथ सिंह रावत, उनके खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने, और जो है 2905 मतों से वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत उन्हें हराया था। इसके बाद लेकिन जो अगला भंडारी जो हैं वो उस चुनाव में जीते थे, काफ़ी बड़े मतों से जीते भी थे, 2905 मतों से वो उस समय जीत गए थे। लेकिन दूसरी बार जब 2007 में उन्होंने चुनाव लड़ा था पौड़ी से ही, तो इस बार तीरथ सिंह रावत जी जो है वो जीत गए थे और ये हार गए थे। तो इस हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया सक्रिय राजनीति से। पार्टी ने उन्हें अनुशासन समिति में बनाया भी, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और उसका उन्होंने भली भांति निर्वहन भी किया। तो अभी जो है इनका निधन हो चुका है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनके बारे में हमने कंप्लीट एनालिसिस किया। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आप कोई भी इंक्वायरी या किसी भी रिलेटेड चीज़ें आप पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां आपको इस पूरी करंट अफेयर की PDF मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या कमेंट में पिन किया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या इस नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए गाइज, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेल थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।